नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। चाकुलिया में ज्वेलर से करोड़ों की लूट, मामले में एक गिरफ्तार, दूसरे की तलाश जारी। दलमा इको सेंसिटिव जोन के क्षेत्र से लोगों को जानने के खिलाफ निकाली गई आक्रोश रैली, उपायुक्त कार्यालय के समक्ष किया गया विरोध प्रदर्शन। आदित्यपुर पुलिस ने जुआरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा न्यायिक हिरासत। और घाटशिला पुलिस ने मऊ भंडार स्थित मोबाइल दुकान में हुई चोरी मामले में 2 लोगों को किया गिरफ्तार, चोरी के मोबाइल बरामद। खबरें अब विस्तार से। चकुलिया में एक ज्वेलर से करोड़ों की लूट की घटना हुई। एक डकैत गिरफ्तार। रविवार रात बदमाशों ने लूट की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चकुलिया नगर पंचायत के वार्ड संख्या 9 में स्थित प्राप्ति ज्वेलर्स के मालिक अरुण नंदी उर्फ खोखर नंदी के घर के बाहर 2 हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोला और करीब 1.5 किलो सोना और 50,000 रुपए नगद लूटकर फरार हो गए। घटना रविवार रात करीब 8:30 बजे की बताई जा रही है, जब ज्वेलर अरुण नंदी दुकान बंद कर जैसे ही घर पहुंचा, पहले से घात लगाए बैठे 2 बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। एक डकैत ने उनकी गर्दन पर चाकू रख दिया, वहीं दूसरे ने सीने पर पिस्तौल तान दी। मारपीट के दौरान नंदी को पिस्तौल के बट से सिर पर और पैर पर गंभीर चोट आई है। लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों बदमाश मौके से फरार हो गए। लूटा गया सोना करोड़ों रुपए की कीमत का बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और त्वरित कार्रवाई करते हुए एक डकैत को जाम्बोनी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरे आरोपी की तलाश में छापेमारी जारी है। इस सनसनीखेज वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोग डरे हुए हैं और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत देने की अपील की है। हमारा साथ हम दुकान से घर में सामान लेके घर घुस रहा था। वहाँ पर घर के अंदर एक आदमी था, बाहर में 3 आदमी था। हम जैसा दिया, हमको पहले वो चाकू देकर हमको मारा, उसके बाद रिवॉल्वर लेके आके वो बेटा हमको भिड़ा करके यहाँ पर ठोक दिया। देने से हम गिर गया। तो आपके वहाँ से क्या वो लोग क्या लेके गया है? आपसे क्या लेके? 2 बैग लेके गया है। उसमें क्या था? वो हमारा दुकान का गहना था। कितने का गहना होंगे? वो तो वजन तो किया हुआ नहीं है, 1 से 1.5 किलो के अंदर। कल चकुलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत जो है एक लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके अंतर्गत एक सोना व्यवसायी को पिस्तौल के दम पे उसको भय दिखा के उसके हाथ में जो भी जेवरात थे उनको लूटा गया था। लूटे गए जेवरात की कुल जो मार्केट वैल्यू थी वो 1 करोड़ से ऊपर की थी। उसी के क्रम में जैसे ही थाना को सूचना प्राप्त हुई, उनके द्वारा हमको सूचित किया गया। हम लोग ने तुरंत एक टीम को निकाला और थाना प्रभारी ने स्वयं इसमें तत्परता दिखाई। जमशेदपुर पुलिस ने बहुत शीघ्र कार्रवाई करते हुए 18 घंटे से भी कम समय में इसमें जो जेवरात की चोरी हुई थी उनको भी बरामद कर लिया और इसमें जो लोग संलिप्त थे उसमें से कुछ लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है, जिससे कि बाकी लोग जो इसमें इन्वॉल्व थे उन सभी की भी हम लोग जल्द से जल्द अरेस्टिंग कर पाएँ। इधर दलमा क्षेत्र ग्राम सभा सुरक्षा मंच के नेतृत्व में उपायुक्त कार्यालय जमशेदपुर के समक्ष एक ऐतिहासिक जन विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। ये प्रदर्शन दलमा के इको सेंसिटिव जोन घोषित करने के नाम पर आदिवासी परिवारों को उजाड़ने, उनके पारंपरिक निवासों को ध्वस्त करने और वनाधिकार को दरकिनार करने की सरकारी साजिशों के खिलाफ था। पटमदा, चांडिल, बोड़ाम, डिमना, पाडी, कालोडी, घाटशिला, मुसाबनी सहित कोल्हान के दूर दराज के क्षेत्रों से हजारों की संख्या में ग्रामीण आम बगान मैदान में एकत्र हुए। वहां से सभी प्रदर्शनकारी नारे लगाते हुए रैली के रूप में पैदल मार्च करते हुए उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। इस रैली की विशेषता रही महिलाओं की उल्लेखनीय भागीदारी। बड़ी संख्या में महिलाएं अपने हाथों में नारे और मांगों से लिखे हुए बैनर लेकर आई थी। महिलाओं के नारों और चेहरों पर दर्शकों का दर्द और अधिकारों के लिए खड़ा होने की चेतना साफ झलक रही थी। प्रदर्शन के दौरान उपस्थित ग्रामीणों ने वन विभाग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जब वे बरसों से रह रहे वन भूमि पर व्यक्तिगत पट्टा के लिए आवेदन करते हैं तो उन्हें उसी जमीन का पट्टा नहीं दिया जाता जिस पर वे वास्तव में रहते हैं। इसके बजाय उन्हें बार बार इधर उधर दौड़ाया जाता है और मांगी गई जमीन का 1% हिस्सा भी नहीं दिया जाता है। हम लोग इसी जंगल में पैदा हुए हैं, पिताजी भी इसी जंगल में रहे, उनके पिताजी और उनके पिताजी के पिताजी को भी इसी जंगल ने बड़ा किया। अब वन विभाग उसी ज़मीन के लिए कागज़ मांग रही है जो हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, हमारा घर है। यह सवाल सिर्फ कागज़ का नहीं बल्कि अस्तित्व और पहचान का है। यह प्रदर्शन केवल विरोध नहीं बल्कि जल, जंगल, ज़मीन और जीवन की रक्षा के लिए आदिवासी समाज की संगठित चेतना और लोकतांत्रिक प्रतिरोध का प्रतीक बनकर उभरा। इको सेंसिटिव जोन का नाम पे
झारखंड सरकार किसी को भी नोटिस भेज दे रहा है गांव-गांव का आदमी को, है कि आप लोग को यहाँ से इको सेंसिटिव जोन में आप लोग बैठे हुए हैं, आप लोग को चले जाना होगा। देखिए हमारा जो एकदम सबसे पहले सरकार बनने का पहले से ही एक एक्ट है CNT एक्ट। वो CNT एक्ट में खुदकट्टी बोल के एक वर्ड आपको मिलेगा। वो खुदकट्टी कौन है कि जिन लोग झारखंड का जंगल जमीन को साफ करके गांव बना के बैठा हुआ है उन लोग खुदकट्टी है। उन लोग का 5 पेपर रहे नहीं रहे उसका साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर पाएंगे ना। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 में इसका कोई अमेंडमेंट हुआ है और ना लैंड डिफॉर्मेशन एक्ट 1950 में इसका कोई अमेंडमेंट हुआ है। 2000 में हमारा झारखंड सेपरेट हुआ है, उसका बाद भी झारखंड सरकार का पर्सनल कोई सेटलमेंट नहीं, सर्वे नहीं हुआ है कि कौन किस जगह में बैठा हुआ है। तो किस आधार पे वो डिमार्केशन कर रहे हैं? कितने घर होंगे वहाँ? इको सेंसिटिव जोन है। अब जिसको मिल रहा है पहाड़ का नजदीक उसको नोटिस कर दे रहा है। उधर सरायकेला खरसवां जिले के आदित्यपुर थाना पुलिस ने जुआरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्त में आए हुए आरोपी में कदमा निवासी सोनू प्रसाद, मानगो निवासी अविनाश कुमार एवं चिन्मय घोष शामिल है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने गश्ती के दौरान रामबड़िया बस्ती बबलू लोहार के घर के पास झोपड़ीनुमा में जुआ खेलते 3 आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसमें सोनू प्रसाद के पहने हुए पैंट से 2000 रुपये नगद, अविनाश कुमार के पहने हुए पैंट से 2500 नगद, चिन्मय घोष के पहने हुए पैंट से 3000 नगद, जुआ अड्डे पर 2200 नगद, ताश के 40 पत्ते खुले हुए एवं 30 ताश के गड्डी पैकेट में बंद एवं बुलेट मोटरसाइकिल बरामद किया है। छापेमारी दल में संतोष कुमार सेन, आनंद एक्का एवं सशस्त्र बल मौजूद रहे। उधर बहरागोड़ा बारीपदा मार्ग पर जामशोल के निकट प्रोपलीन गैस टैंकर में रिसाव की सूचना पर प्रशासन सतर्क, NH पर आवागमन रोका गया। बहरागोड़ा बारीपदा मुख्य मार्ग पर जामशोल के निकट स्थित जियो पेट्रोल पंप के समीप एक प्रोपलीन गैस से लदे टैंकर में रिसाव की सूचना पर जिला प्रशासन तत्परता से कार्य कर रही है। उपायुक्त कर्ण सत्तार्थी के निर्देशानुसार सुरक्षा की दृष्टि से क्षेत्र की घेराबंदी कर दी गई एवं संबंधित मार्ग पर वाहन आवागमन पूरी तरह से रोक दिया गया ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। विशेषज्ञों की निगरानी में रिसाव को नियंत्रित करने का कार्य जारी है। सावधानी के तौर पर आसपास के क्षेत्र के नागरिकों को जानकारी प्रेषित की जा रही है। उपायुक्त ने आम नागरिकों से संयम बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि स्थिति पर प्रशासन की पूरी निगरानी है और सभी आवश्यक एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। जिला प्रशासन सभी नागरिकों से अपील करता है कि वे प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें, घबराए नहीं और किसी भी भ्रामक सूचना से बचें। मैं राजाराम सिंह मुंडा, CO बहरागोड़ा। चूँकि आज आकसमी की अचानक यहाँ 5:30 बजे आसपास में हमारे कोलियाडंगा चौक में है, यहीं पर जो है कि थोड़ा सा लीकेज की घटना हुई थी और ड्राइवर के चालाकी से जो है कि उस गाड़ी को अभी बीच में हमारे जामसला और बहरागोड़ा के बीच में जो गाड़ी को रखी गई है उसमें परफ्यूम गैस है और मथुरा से प्रादीप जा रही थी गाड़ी और अभी दोनों क्षर में उड़ीसा और हमारे झारखंड के बीच में कम से कम हम लोग 500 मीटर की दूरी में ही गाड़ी को सभी को रोकी दी गई है और उनकी जो एक्सपोर्ट टीम है, गैस की जो एक्सपोर्ट टीम है वे पारादीप से बालेसर से वे निकल चुकी है। वो आएगी तभी किसी प्रकार से हम लोग इसको समाधान की ओर करेंगे, क्योंकि इसको छेड़छाड़ करना हम लोग हमारी वास की बात नहीं है, क्योंकि हमने अपना फायर ब्रिगेड की गाड़ी को लेकर रखा है यहाँ पे और किसी को भी यहाँ पे आवागमन के लिए कोई भी हो, चाहे बाइक में हो चाहे किसी को भी यहाँ आने जाने के लिए नहीं दिया जा रहा है। वहीं घाटशिला पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली, जहां मऊ भंडार के एक मोबाइल दुकान में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और चोरी का मोबाइल भी बरामद किया, जिसमें पुलिस ने बिहार के पूर्णिया से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ग्रामीण SP ऋषभ गर्ग ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए कहा कि ये लोग घाटशिला के एक दुकान में काम कर रहे थे। जैसे ही मौका मिला दोनों ने मोबाइल दुकान के सभी मोबाइल फोन और एक टैब की चोरी की घटना को अंजाम देकर बिहार भाग गए थे। जैसे ही टैब चालू किया गया उसके बाद इनका लोकेशन मिला, जिसके बाद पुलिस टीम ने दोनों को बिहार के पूर्णिया से गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों के पास से 7.5 लाख रुपए के चोरी के मोबाइल बरामद किया गया है। साथ ही 25,000 भी पुलिस ने जब्त किए हैं। चोरी के 50 मोबाइल और 50,000 रुपए की चोरी हुई थी, जिसका पुलिस ने आज खुलासा कर दिया है। 25 को एक घाटशिला थाना अंतर्गत जो मऊ भंडार ओपी है वहाँ पे एक घटना घटित हुई थी। निदा कम्युनिकेशन नामक एक मोबाइल शॉप है वहाँ पे, उसमें
कुछ मोबाइलों के चोरी होने की हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई थी और उसी के साथ कुछ कैश भी उस दुकान से चोरी हुआ था। जो मोबाइल चोरी हुए थे उनकी संख्या लगभग 45 मोबाइल्स थी और 50 मोबाइल्स थी, जिनकी बाजार मूल्य लगभग 45 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए का था और जो कैश रखा था काउंटर में 50,000 रुपए कैश भी गायब होने की शिकायत प्राप्त हुई थी। उस संबंध में प्राथमिकी दर्ज करते हुए हम लोग ने एक विशेष छापामारी दल का गठन किया था, जिसने उसमें अनुसंधान में लगे रहते हुए टेक्निकल इनपुट और जो भी हम लोग को जो भी टेक्निकल इनपुट्स और जो ह्यूमन इनपुट मिले, उसके आधार पे छापामारी जब करी और उसके आधार पे जब अनुसंधान को आगे बढ़ाया तो पता लगा कि उसमें से एक टैब जो था, जो चोरी किया गया था, उसमें एक टैब हम लोग को चालू अवस्था में मिला, पूर्णिया जिला बिहार में। उसी क्रम में हम लोगों ने टीम को जब रवाना किया, वहाँ पे जाके उन लोगों को जब पूछताछ किया गया, तो उन लोगों के पास से हम लोगों को लगभग सभी मोबाइल्स 50 में से लगभग 45 स्मार्टफ़ोन्स हम लोग को मिल गए हैं और जो 50,000 रुपए चुराए थे, 25,000 रुपए नकद भी उन लोगों के पास से हम लोग को बरामद हुए हैं। और इस छापामारी दल में जो लोग शामिल थे, उसमें उसका नेतृत्व जो है पुलिस हमारे अवर निरीक्षक मऊ भंडार ओपी प्रभारी कर रहे थे। इनके द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है और आशा करते हैं जो बचा हुआ कैश है और जो बचे हुए मोबाइल हैं, उसकी भी हम लोग जल्दी ही रिकवरी कर लेंगे। ऐसा कोई बहुत बड़ा प्राथमिक आपराधिक इतिहास हम लोग को नहीं प्राप्त हुआ है अभी तक और इसके संबंध में हम लोग पूर्णिया में और थोड़ा पता करेंगे कि अगर इनके द्वारा और कुछ अपराध वहाँ पे किए गए हैं, तो इनका ऐसा कोई आपराधिक इतिहास अभी तक सामने नहीं। और डॉक्टर्स डे पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जहां 100 से अधिक लोगों ने ब्लड डोनेट किया। 90 यूनिट से अधिक ब्लड एकत्रित हुआ। आदित्यपुर में मंगलवार को 100 से अधिक लोगों ने ब्लड डोनेट किया। डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया था। डोनेशन कैंप का आयोजन डॉक्टरेट क्लब जमशेदपुर मिड टाउन की ओर से आदित्यपुर मगध सम्राट हॉस्पिटल पर आयोजन हुआ। रक्तदान शिविर में 100 से अधिक लोगों ने स्वैच्छिक रक्तदान किया। ब्लड बैंक के अनुसार 90 यूनिट से अधिक ब्लड सभी ने डोनेट किया। रक्तदान के संपन्न होने के बाद रक्तदान कर आमजन को जागरूक करने और मरीजों की सेवा करने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में सरायकेला पूर्व सिविल सर्जन के जाने माने डॉक्टर विजय कुमार, डॉक्टर ज्योति एवं रोटरी क्लब के अधिकारी पदाधिकारी समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। हर साल के बाद से प्रत्येक साल के बाद से इस साल भी 1 जुलाई को डॉक्टर डे मनाया जाता है और ये डॉक्टर डे पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। इस डॉक्टर डे मनाने के साथ ही जो मगध सम्राट और रोटरी क्लब का जॉइंट यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप का भी ऑर्गेनाइज किया गया है। इससे ये फ़ायदा होता है ब्लड डोनेशन कैंप की कोई भी गरीब आए तो उनको तो मुफ्त में ब्लड उसको मिल जाए, खासकर सर्जरी डिपार्टमेंट में। जोगसलाई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दक्षिणी हलुदबनी पंचायत स्थित अग्रवाल कॉलोनी की हालत इन दिनों नरकीय बनी हुई है। हर साल की तरह इस साल भी बरसात ने इलाके की बदहाली को उजागर कर दिया है। चुनावों के दौरान विकास के जो वादे किए गए थे वे अब कीचड़ और गंदे पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। यह इलाका जहां से विधायक मंगल कालिंदी बीते 6 वर्षों से निर्वाचित है और सांसद विद्युत वर्ण महतो 16 वर्षों से क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। बारिश के मौसम में अग्रवाल कॉलोनी की सड़कों पर इतना पानी भर जाता है कि लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। बाइक और कार छोड़िए, पैदल चलना भी जोखिम भरा काम हो जाता है। यदि कोई बीमार हो जाए तो उसे अस्पताल तक पहुंचाना भी एक बड़ी चुनौती बन जाती है। स्थानीय लोगों ने बताया कि जल जमाव की वजह से बच्चे स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं। जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है और पूरी सड़क पानी में तब्दील हो चुकी है। गंदा पानी कई दिनों तक जमा रहता है, जिससे मच्छरों और बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय निवासी बताते हैं कि कुछ साल पहले उन्होंने आपस में चंदा करके मिट्टी और पत्थर डालकर एक अस्थायी सड़क तैयार की थी, लेकिन हर साल बरसात में तेज बहाव इस कच्ची सड़क को बहा ले जाता है, फिर हालात वहीं के वहीं लौट आते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि विधायक मंगल कालिंदी ने चुनाव से पहले सड़क को पक्का कराने और जल निकासी की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया था। चुनाव से ठीक पहले इंजीनियर के साथ क्षेत्र का निरीक्षण भी हुआ, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कोई भी जनप्रतिनिधि या अधिकारी दोबारा झांकने तक नहीं आया। स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि अब वे नेताओं के झूठे वादों में नहीं आने वाले। अगर समय रहते समाधान नहीं हुआ तो आगामी चुनाव में इसका करारा जवाब दिया जाएगा। जाने से ड्यूटी नाका हो गया, इतना पानी, ड्यूटी जाना बंद हो गया है। साइकिल लेके उस दिन गिर गया, कितना जोर। कौन विधायक है आपका? मंगल कालिंदी। हाँ, नहीं बनाया रोड? नहीं बनाया, बोला है बना देंगे, पैसा भी जमा किया, कहाँ बनाया। अरे 2 बार का विधायक है, नहीं रोड बनाया ला? नहीं बनाया। क्या बोलता है?
क्या बोलता थे बनाएंगे हम लोग को 2-3 महीना में रोड बना देंगे। खाली वोट लेके चल जा रहा है। हाँ, वोट लेके चला गया। सब कोई हम लोगों का घर में बहू बच्चा सब कोई हम लोग को दिया है, नहीं रोड नहीं बनाया है। नहीं बनाया। ये पूरा बच्चे लोगों का स्कूल बंद हो जा रहा है। सामने स्कूल है, पीछे थोड़ा दिखाइए कैमरा, वो होली क्रॉस स्कूल है। अब वहाँ पे यहाँ का सारे बच्चे वहीं पे पढ़ते हैं, ठीक है। अब उधर से जाने के लिए भी कोई रास्ता है नहीं, और ये रास्ता का स्थिति आप लोग देख ही रहे हैं कैसा है। दूसरा है कि बुजुर्ग आदमी को कभी भी गिर जाए, या तो गाड़ी कोई घुसेगा नहीं, पहली बात है। ऑटो भी नहीं घुस रहा, आप लोग देख रहे हैं वहाँ पे खड़ा है ऑटो। तो किसी का तबीयत खराब हो जाए तो उसको स्ट्रेचर पे भी ले नहीं जा सकते, उठा के लेके जाना पड़ेगा। और स्थिति तो आप लोग देख ही रहे रास्ता है किस तरह से है। तो हम लोग तो चलिए यंग है, हम लोग किसी तरह से मैनेज कर भी ले रहे हैं, आ रहे जा रहे, अपना काम ड्यूटी है तो करना पड़ेगा, आना जाना कर रहे हैं। लेकिन एजेड पर्सन के लिए और बच्चे लोगों के लिए काफ़ी दिक्कत है। स्कूल बंद हो जाती है। स्कूल देखिए इसमें कैसे लेके जाइएगा, बताइए ना। हम लोग आ रहे जा रहे कितना तकलीफ, बच्चा गिर गया, चोट लगी है, नीचे पत्थर है। विधायक यहाँ का जो पहल नहीं किया मंगल करने के, नहीं वो आए थे, जो आए थे देखे थे, इसका माफी उफी हुआ था, उसके बाद से फिर बंद है अभी तक, और कुछ हुआ नहीं। और ये सब जब भी होता है तो हम लोग फोटो वोटो वगैरह भेजते हैं उनको। आश्वासन 2 बार का विधायक हो गए, लेकिन अब तक इस रोड का अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। आगामी मोहर्रम पर्व को लेकर मंगलवार को तिरुलडी थाना परिसर में शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण एवं विधि सम्मत से संपन्न कराने हेतु शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी राजश्री ललिता बखला और तिरुलडी थाना प्रभारी अविनाश कुमार के संयुक्त तत्वाधान में की गई। बैठक में कुकड़ू अंचल अधिकारी सत्येंद्र नारायण पासवान, शांति समिति के सदस्य, मोहर्रम अखाड़ा कमेटी के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि गण एवं सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक में निम्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें ताजिया जुलूस का मार्ग निर्धारण, सुरक्षा व्यवस्था और विधि व्यवस्था संधारण, यातायात नियंत्रण और आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्था पर चर्चा की गई। वहीं समाज के विभिन्न वर्गों के साथ समन्वय स्थापित करने का भी आह्वान किया गया। बैठक के दौरान उपस्थित सभी प्रतिनिधियों ने प्रशासन को आश्वस्त किया कि मुहर्रम पर्व पूर्व वर्षों की भांति सौहार्द और शांति के साथ मनाया जाएगा। पुलिस प्रशासन द्वारा निर्देशित किया गया कि जुलूस पर्व निर्धारित मार्ग से ही निकाला जाए तथा सभी आवश्यक तैयारी समयबद्ध रूप से सुनिश्चित की जाए। आम नागरिकों से सहयोग, सजगता एवं अनुशासन बनाए रखने की अपील की गई है। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। रेमंड अपने कपड़ों और परिधान उत्पादों, विशेष रूप से शूटिंग्स शर्टिंग्स कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। लोग शादी के सीजन में खासकर रेमंड के ही सूट्स की खरीदारी करते हैं, तभी तो रेमंड द कंप्लीट मैन कहा गया है। साथ ही रोजाना ऑफिस में पहनने के लिए फॉर्मल्स कपड़े भी लोग रेमंड के ही पसंद करते हैं। अब जमशेदपुर के मानगो में भी रेमंड शोरूम का नया ब्रांच खुल गया है, जहां आप अपने पसंद की शूटिंग शर्टिंग्स, रेडीमेड और एक्सेसरीज की जमकर खरीदारी कर सकते हैं। रेमंड शॉप में चल रहा है स्पेशल ऑफर। यहां आपको 15,000 की खरीदारी पर मिलेगा एक सिल्वर कॉइन मुफ्त, साथ ही 5,000 की खरीदारी पर एक पिलो। हमारा पता है ऑपोजिट नेचर पार्क, रोड नंबर 15, जवाहर नगर, मानगो, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर है 7870302288। क्या आपका जीवन परेशानियों से घिरा है? क्या आपको किसी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है? क्या आप अपनी नौकरी से परेशान हैं? क्या घर में हमेशा पारिवारिक विवाद होता है? क्या आपके विवाह का योग नहीं बन रहा है? ऐसे कई समस्याओं का समाधान पाने के लिए एक बार अवश्य मिले एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा से। जी हाँ, एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा विगत 12 वर्षों से कामाख्या में ज्योतिष विद्या सीखी है और अब लोगों की हर परेशानियों का समाधान करते हैं। मैं अभिषेक मिश्रा, कदमा भारतीय विद्यालय मंदिर, बोर्ड नंबर 4, फार्म एरिया कदमा का रहने वाला हूँ। मैं 12 साल से कामाख्या में एस्ट्रोलॉजी सीखा हूँ। मैं कामाख्या में ही था। 2023 में मैं यहाँ आया हूँ। 3 साल से जमशेदपुर के लोगों को जो भी समस्याएं हैं, जैसे बीमारियों से समस्याएं, पैसों के लिए समस्याएं, नौकरी पेशा के लिए समस्याएं, फैमिली प्रॉब्लम के लिए समस्याएं, जो भी समस्याएं हैं, मैं उसका निवारण करता हूँ। एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा से आप सुबह 8:30 से 11:30 और शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक मिल सकते हैं। हमारा पता है भारतीय विद्यालय मंदिर, रोड नंबर 4, फार्म एरिया, कदमा।
हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7319883529। तो देर ना करें और जल्द ही आकर मिले एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा से और अपनी समस्याओं का समाधान पाएं। अब जल्द शुरू होने वाला है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। जी हाँ, अब आपके शहर जमशेदपुर में आप सभी के बीच भरपूर मनोरंजन लेकर एक बार फिर आ गया है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। सबसे शानदार और पुराना फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड इस बार फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड करेगा मौज और मस्ती की बरसात। एंटरटेनमेंट का बादशाह डिज्नीलैंड लेकर आया है आपके शहर जमशेदपुर में थ्रिल, एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट का सैलाब, यानी पूरा विदेशी मनोरंजन नगरी डिज्नीलैंड में सिमट कर आ गया है साक्षी आम बगान मैदान यानी जमशेदपुर में, जहां मनोरंजन, मस्ती और उसके साथ तरह तरह के राइड्स, अंतर्राष्ट्रीय झूले और खेल। इस बार का खास आकर्षण हेलीकॉप्टर व वाटर बोट के साथ जॉइंट व्हील, टोरा टोरा, स्लाम्बो, ब्रेक डांस, जंपिंग फ्रॉग, मिकी माउस, जंपिंग मोटर बाइक, 3D गेम, साथ में और भी बहुत कुछ। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सैकड़ों आइटम्स के साथ जायकेदार लज्जेदार व्यंजनों का मजा भी आप यहाँ ले सकते हैं। तो ना करें देर, जल्द पहुंचे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड, साक्षी आम बगान मैदान जमशेदपुर में शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपको स्वागत करती हूं। जमशेदपुर और आसपास के इलाकों में पिछले 48 घंटे से भी अधिक समय से हो रहे रुक रुक कर मानसूनी बारिश के कारण एक और जहां नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है, वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। शहरी से लेकर ग्रामीण इलाकों के पुल पुलिया और सड़कों का बुरा हाल है। इधर मंगलवार अहले सुबह मानगो से पुराना कोट जाने वाले मार्ग पर स्थित एक विशालकाय पेड़ बीच सड़क पर गिर गया। हालांकि गनीमत रही कि इसमें किसी के जान माल का नुकसान नहीं हुआ। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई। इस दौरान सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। वैसे पुलिस की मुस्तैदी से सभी वाहनों को डाइवर्ट रूट से भेजा गया। यह सुबह जो है से मानगो बस स्टैंड के कोट मोड़ जाने वाला रास्ता में एक पेड़ का पौधा जड़ी से उल्टा जाने के कारण वह कोट मोड़ जाने वाला रास्ता अवरुद्ध हो गया, जिसके चलते यह गाड़ी थोड़ा जाम की स्थिति हो गई है और यह किरान आया है कंट्रोल रूम से और वह गाड़ी को अविलंब जो है से क्लियर करने के लिए पौधा को खींच करके आगे की ओर किया जा रहा है। कितना पेड़ गिरा है? एक पौधा जड़ से पूरा उल्टा गया है। बड़े कब से लगा हुआ है जाम? 5:45 बजे के लगभग यह पौधा गिर चुका है। इधर हितकू पंचायत अंतर्गत हाटोपा गांव में 27 जून को आयोजित महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में ग्राम सभा के कुछ
पदाधिकारियों द्वारा कथित रूप से अवरोध उत्पन्न किए जाने से स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया है। श्रद्धालुओं ने इसे संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में निहित धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन बताया। आरोप है कि ग्राम सभा के कथित अध्यक्ष पर्वत किस्कू ने बिना किसी संवैधानिक अधिकार के रथ यात्रा को रोकने की कोशिश की, जबकि ये आयोजन पूर्व सूचना के साथ किया गया था। स्थानीय लोगों ने ये सवाल भी उठाया कि अब राज्य में अभी पेशा कानून पूरी तरह लागू नहीं हुआ है, तब ग्राम सभा की अधिसूचना और ग्राम प्रधानों की नियुक्ति की वैधता क्या है। घटना को लेकर जिला प्रशासन से मांग की गई है कि वह पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करे, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोहराई ना जाए। एसडीएम को, पुलिस प्रशासन को वहां से ज्ञापन दिया जा चुका था कि इस तारीख से रथ यात्रा होना है, सारा रूट निर्धारित था। इसके बाद भी व्यवधान डालना सीधे सीधे हमारे धार्मिक अधिकार का उल्लंघन है, हमारे जो मौलिक अधिकार है उसका उल्लंघन है। सोनारी थाना क्षेत्र के टिल्लू भट्टा बस्ती चौक पर खाली जमीन में सिद्धो कान्हो का पोस्टर लगाने को लेकर दो पक्ष के बीच विवाद हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। दोनों पक्ष पुलिस के सामने में ही हाथापाई करने लगे। इधर दोनों पक्ष ने सोनारी थाने में लिखी शिकायत दर्ज कराई है। हूल दिवस के मौके पर खाली जमीन पर सिद्धो कान्हो चौक के नामकरण को लेकर पोस्टर और बैनर लगाए गए थे, जहां बस्ती के लोगों ने सिद्धो कान्हो को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। वहीं दूसरा पक्ष वहां पहुंचा और उसे जमीन पर लगे बैनर पोस्टर को फाड़ने लगे, जिसे लेकर विवाद हुआ और उसके बाद मारपीट हुई। आज हूल दिवस था, तो आज हम लोग श्रद्धांजलि देने का हम लोग कार्यक्रम कर रहे थे बस्ती में, क्योंकि सिद्धो कान्हो का बस्ती है। हम लोग अब शुरू से ही जो है नाम पड़ा हुआ है, बहुत वर्षों से पड़ा हुआ है, तो हम लोग वही कर रहे थे। तो एक जगह जो है बस्ती के आगे में हम लोग मतलब बैनर डाले थे, एक चौक का सिद्धो कान्हो का, वहाँ पे श्रद्धांजलि सब कुछ दिए और कुछ लोग आके उसको तोड़ फोड़ कर देते हैं। कौन लोग किए तोड़ फोड़? ये लोग है आनंद पांडे लोग है, अविनाश पांडे है, अशोक सिंह का बेटा है। क्यों तोड़ फोड़ किए? कारण क्या है? उन लोग बोलता है मेरा जमीन है। अच्छा, उन लोग जमीन है, तो हम लोग उनको जमीन नहीं घेरने जा रहे किसी का भी जमीन, वो अवैध जमीन है। ऐसे भी क्या नाम हुआ पूरा आपका? मनुष्य के राय। बैनर लगाने के इशू पर दो पक्षों में विवाद हुआ है, जिसे तत्काल पुलिस पहुंच के दोनों पक्षों को हटा दी है और स्थिति सामान्य है। मारपीट की भी घटना हुई है क्या? मारपीट की सूचना नहीं है, दोनों पक्ष के लोग जमे हुए थे, पुलिस तत्काल पहुंच गई और दोनों पक्षों को अलग कर दी है और जांचोपरांत जो आवश्यक कार्रवाई होगा किया जाएगा। वहीं बजरंग सेवा दल के बैनर तले गौतम प्रसाद के नेतृत्व में विगत दिनों रथ यात्रा में व्यवधान डालकर धार्मिक भावनाओं से आहत लोगों के भावनाओं को लेकर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। 27 जून को हितकू पंचायत के हारतोपा ग्राम में महाप्रभु जगन्नाथ जी के रथ यात्रा, जो कि हमारे आस्था और संस्कृति के प्रति माना जाता है, उसके दौरान व्यवधान उपस्थित किया गया, जिसका नेतृत्व वहां के ग्राम सभा के कतिपय अध्यक्ष द्वारा किया गया। इस परिप्रेक्ष्य में पहला पक्ष यह है कि श्रद्धालुओं को संविधान द्वारा अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की विभिन्न तरह के अधिकारों को प्रदान करता है, और दूसरा पक्ष यह है कि पेशा कानून द्वारा ग्राम सभा को जिन अधिकारों का वर्णन है, उसमें कहीं भी किसी धार्मिक यात्रा में उसे गांव से गुजरने के लिए किसी अनुमति को प्राप्त या प्रदान करने का अधिकार नहीं है। कि विगत दिनों रथ यात्रा के दौरान जो कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा व्यवधान डालने का प्रयास किया गया और उस पर एक उचित कार्रवाई हो, जिला प्रशासन से हम लोग यहाँ मांग करने आए हैं कि आखिर में यह लोगों को और धार्मिक आयोजनकर्ताओं को यह भी पता चले कि कौन अथॉरिटी है, कि कौन देंगे परमिशन किसी भी धार्मिक आयोजन के लिए। हम लोग के जिला प्रशासन के जो भी अधिकृत हैं अधिकारी, एसडीओ साहब के द्वारा परमिशन लिया गया था और संबंधित थाना प्रभारी से परमिशन लिया गया था, फिर भी इस आयोजन को अवरुद्ध किया गया और धार्मिक भावना को ठेस पहुंची। पोटका में भीषण बारिश और गुड़रा नदी के उफान जलधारा ने लवकुश आवासीय विद्यालय में भी काफी तबाही मचाई, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ। बताया जा रहा है कि अचानक बारिश के कारण और गुड़रा नदी के जलधारा लवकुश आवासीय विद्यालय में जा घुसा, जिससे स्कूल में रखे खाद्य सामग्री, कंप्यूटर, वस्त्र आदि सामग्री पानी से खराब हो गए। स्कूल के संचालक ने कहा कि पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही थी, सब कुछ सही था, लेकिन अचानक गुड़रा नदी का जलस्तर बढ़ गया और स्कूल परिसर में पानी जा घुसा, जिससे पूरा सामान खराब हो गया।
सामान को छोड़ स्कूल के 162 बच्चे को तत्काल बचाने का प्रयास किया गया। सभी बच्चों को स्कूल के छत पर चढ़ा दिया गया ताकि वे बच्चों की जान बचा सके। उसके बाद ग्रामीण और प्रशासन के सहयोग से सभी बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया। 30 साल बाद ऐसा मामला देखने को मिला है। इतना कठिन होने के बावजूद भी, इतना कड़ी संघर्ष करने के बावजूद भी हमारे जो प्रशासन लोग और हमारे जो पंचायत के मुखिया LRDC जो हम लोग को सहयोग दिए और हम लोग के बच्चे को बचाए, हम उस लोग को आशीष धन्यवाद देना चाहते हैं कि इतना नुकसान होने के बावजूद भी हमारा बच्चा को सुरक्षित घर तक सब गार्जियन को ये किए। तो स्कूल चलाने का जब बात आता है, अभी हम लोग नहीं चाहते कि बच्चा का लाइफ बर्बाद हो या लाइफ कुछ सुधारने के लिए कोशिश करते हैं। 1000 रुपया में हम लोग 1 महीना का खाने पीने, स्कूल, ट्यूशन, हॉस्टल सब चार्ज वही 1000 रुपया में हम लोग करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ लोकल में कम पैसा से बच्चों को सही तरीके से बौद्धिक मानसिक स्थिति में सुधार आए। लोकल यहाँ के जो बच्चे लकड़ी बेच के भी पढ़ा रहे थे, तो हम लोग चाहते हैं, प्रशासन से भी हम लोग मांग करते हैं, ऊपर DC साहब से भी हम लोग मांग करते हैं कि एक सही रास्ता हम लोग को दिखाए कि इतना बड़ा प्रॉपर्टी को हम लोग कैसे सही तरीके से ला के, भले हम लोग हॉस्टल का स्थिति को कहीं दूसरा जगह शिफ्ट करते हैं, लेकिन स्कूल को हम लोग अगर चलाने के लिए सक्षम होते तो अच्छे होते। बच्चा का लाइफ अभी जैसे बर्बाद कगार कर स्थिति में है, वो हम लोग सुधारना चाहते हैं। मानगो छोटा पुल में जल जमाव से लोग परेशान। जल जमाव से सड़कों पर हुआ बड़े बड़े गड्ढे। सड़क दुर्घटना से नहीं किया जा सकता है इनकार। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण मानगो छोटा पुल जल जमाव से राहगीरों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढों से किसी अप्रिय घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो क्या कहेंगे ऐसे में प्रशासन को क्या बोला जाएगा? प्रशासन से क्या उम्मीद है? प्रशासन नहीं देख रहा है। ये सब चीज़ प्रशासन से छुपा थोड़ी है। प्रशासन तो देखे रहे हैं। ठीक ठाक कराना चाहिए। गड्ढा हो गया है, प्रशासन को ये सब में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। डेली का आने जाने का रास्ता है, गड्ढा हो गया जगह जगह ये सब में तो आने जाने का देखना चाहिए। जवाहर नगर रोड नंबर 14 में जल जमाव से लोगों का जीना दुभर हो गया है। स्थानीय लोग इस विषम परिस्थिति में साफ सफाई समेत राहत सामग्री का वितरण करने का मांग प्रशासन से कर रहे हैं। नाली के बारे में कह रहे हैं कि नाली की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत। कोई साफ सफाई नहीं, कोई साफ सफाई है ये नहीं। अभी भी पत्थर बड़ा हुआ है। क्या समस्या आ रही है? पढ़ाई हो रहा है जी? समस्या क्या, बारिश हुई तो सारा NH का पानी, उधर बारिश हो तो सारा पानी घुस जा रहा है सीधे कोचिंग क्लास में। देख रहे हैं ना, पूरा स्पॉइल हो गया, बर्बाद हो गया सब कुछ। बच्चों को हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं। आज 10 दिन से कम लगभग छुट्टी है बच्चों का, कुछ हम कर नहीं पा रहे हैं। पानी घरों में घुसा था? हाँ, पानी पूरा सामान सब नुकसान हो गया पूरा। अच्छा, कोई आया यहाँ पर कुछ साफ सफाई, ब्लीचिंग पाउडर? नहीं, ये सब कोई नहीं आया। हाँ? नहीं आया साफ सुथरा करने वाला। कुछ नहीं हुआ है? कुछ नहीं। कुछ सामग्री आप लोग को खाने का मिला यहाँ? नहीं, कुछ भी नहीं। कोई आया पूछताछ करने सरकार की तरफ से? नहीं, कोई नहीं आया। अधिकारी कोई नहीं आया। क्या समस्या आया आप लोग के यहाँ? देखिए, पानी पूरा घर में घुस गया, कोई सोचते नहीं है पानी निकलने का। और घर में पानी, राशन पानी सब बर्बाद हो गया। कोई इधर देखने नहीं आ रहा है। गंदगी भी देख रहे कितना है। इतना अंदर रोड रास्ता भी हम लोग का सही ढंग का नहीं है। कितना समस्या हो रहा है बारिश का पानी को लेकर? बहुत समस्या है। कैसे आया पानी यहाँ पूरा दुकानों में? पूरा NH का पानी घुसा सर। कितने दुकान बंद है यहाँ पर? यहाँ पे मोटा मोटी अभी बारिश के कारण से मोटा मोटी 8 दुकान बंद है नीचे का। यहाँ पे तो 8 दुकान उधर भी है ना। यही ले दे के हम लोग का लाइन पूरा 8 दुकान बंद है। सामान भी नुकसान हुआ है? सामान 3 लाख का मेरा नुकसान है। और आदिवासी सुरक्षा परिषद के द्वारा जमशेदपुर में साहिबगंज जिला प्रशासन द्वारा भोगनाडी शहीद स्थल पर सिद्धो कानू के वंशजों को श्रद्धांजलि पूजा अर्चना से रोकने एवं लाठीचार्ज किए जाने की घटना पर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को मांग पत्र सौंपा गया। वहीं आदिवासी परिषद के अध्यक्ष रमेश हांसदा ने कहा कि पूरे देश दुनिया को बताना चाहते हैं कि साहिबगंज जिला अंतर्गत भोगनाडी स्थित सिद्धो कानू शहीद स्थल आदिवासियों पर लाठीचार्ज किया है। ऐसे अधिकारियों के ऊपर में कार्रवाई करने की मांग की जा रही है, इसलिए दोषी अधिकारियों को जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए। आदिवासी के लिए बना, शहीदों के खून के बलिदान से बना। इस देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में सबसे पहले सिद्धो कानू का बलिदान हुआ और आदिवासी के नाम पे बने झारखंड पे आदिवासी उसके परिवार पे आज लाठी चल रहा है। ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का शासन है?
सरायकेला खरसावां जिला में भी हम लोग शहीद की बेदी पे श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और सभी पार्टी के लोगों को समय दिया जाता है। ये कौन सा जिला अधिकारी है, ये कौन सा IAS अधिकारी है कि आज एक ही पार्टी को वह श्रद्धांजलि देने के लिए बात करता है, बोलता सरकार का कार्यक्रम है। 29 तारीख को वहाँ के वंशजों का कार्यक्रम था, उसके लिए क्यों समय नहीं दिया DC महोदय साहेबगंज? इसका जवाब आपको देना होगा। उस खून का बलिदान 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे उस माटी में, आपने उनकी आत्माओं पे ठोस पहुंचाई है। आपको इसका बदला चुकाना होगा, इसका आपको खामियाजा भुगतना होगा। JMM और कांग्रेस की सरकार से मैं पूछना चाहता हूं, आपने आदिवासी के नाम पे, आदिवासी मुख्यमंत्री के नाम पे वोट लेकर के आदिवासियों के ऊपर लाठीचार्ज किया है, इसका खामियाजा आपको भुगतना होगा। आज हम लोग आदिवासी सुरक्षा परिषद के बैनर तले गवर्नर महोदय से आग्रह करते हैं, संतालपुरा 5th शेड्यूल एरिया है, ग्राम का प्रधान का अनुमति था, उसके बावजूद आज साहेबगंज का DC परमिशन क्यों नहीं दिया? इसका जवाब देना होगा। राज्य सरकार को जवाब देना होगा कि आप पेशा कानून नहीं मानते हैं, इसीलिए आपने ग्राम प्रधान को महत्व नहीं दिया। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। चाकुलिया में ज्वेलर से करोड़ों की लूट, मामले में एक गिरफ्तार, दूसरे की तलाश जारी। दलमा इको सेंसिटिव जोन के क्षेत्र से लोगों को जानने के खिलाफ निकाली गई आक्रोश रैली, उपायुक्त कार्यालय के समक्ष किया गया विरोध प्रदर्शन। आदित्यपुर पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा न्यायिक हिरासत। और घाटशिला पुलिस ने मऊ भंडार स्थित मोबाइल दुकान में हुई चोरी मामले में 2 लोगों को किया गिरफ्तार, चोरी के मोबाइल बरामद। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।